आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं ऋषभ प्रसाद। आपकी मंजिल के सफर में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मेरे प्रैक्टिकल के वीडियोस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड किया। बहुत लोगों का ये सवाल था कि सर कैसे पाई डायग्राम को हम सॉल्व करें या पाई चार्ट को सॉल्व करें। लेकिन क्या बताऊं, मेरे घर में कुछ ऐसी परिस्थितियां आ गई थी। मेरे एक रिलेटिव का डेथ हो गया, जिस वजह से मैं आप लोगों से मिल नहीं पा रहा था, रूबरू नहीं हो पा रहा था, ये चीज को समझा नहीं पाया। इस चीज के लिए बहुत बहुत आपसे तहे दिल से मतलब मैं माफी मांगता हूँ इस चीज के लिए। लेकिन जिनके एग्जाम बच चुके हैं उनके लिए मैं इस चीज को जरूर अभी सॉल्व करा देता हूँ कि पाई डायग्राम को या पाई चार्ट को हम कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो छोटा सा कैलकुलेशन है, कोई भी इतना घबराने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कुछ बहुत रॉकेट साइंस है। जैसे हम मीन मीडियन मोड को समझे उसी तरीके से इसे भी आसानी तरीके से समझ लेंगे। और आप तो बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं क्योंकि आपको अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो मैं उसी तरीके से भी इसे भी समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले पाई डायग्राम में क्या होता है। पाई डायग्राम में आपको कोई भी चीज को, कोई भी डाटा को एक सर्कल के रूप में शो करना पड़ता है कि कौन सा परसेंटेज कितना है, एक क्लास में कितना है, बी क्लास में ये कितना फेल हुए हैं, ये जो भी चीज को किसी तरीके का परसेंटेज से दिखा सकते हैं। ठीक है, यही पाई डायग्राम में हम दिखाते हैं मेनली। अब इसमें किस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं एग्जांपल के थ्रू आपको समझा दूंगा कि किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे और उसे हमें कैसे सॉल्व करना है। थोड़ा सा एकदम जस्ट फॉर्मूला, कोई फॉर्मूला नहीं है, बस जस्ट एक थोड़ा सा ट्रिक है जिससे आपको याद रखें कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं, इसे मिटा देते हैं, अपने क्वेश्चन को देख लेते हैं। मान लीजिए कि हम 4 क्लास के थ्रू जानते हैं या 5 क्लास को ले लेते हैं, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5। कितने बच्चे किसमें पास आउट है या और बाकी कितना फेल हो गए हैं, उस परसेंटेज को हम देखेंगे। ठीक है, तो जैसे हम एक क्लास को रख लेते हैं, क्लास रख ली। ठीक है, क्लास में क्या है, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 5। अब इसमें हम देखेंगे कि कितने परसेंट बच्चे जो है या कितने परसेंट पास परसेंट है। पास परसेंट को हम देख लेते हैं, परसेंटेज ऑफ पास। परसेंटेज ऑफ पास, कितने पास परसेंट हमारे हैं, इसे देखना है। तो सब नॉर्मली में डाटा पकड़ लीजिए 15% है, छोटे डाटा से दिखा रहा हूं। ठीक है, इसमें आपका 10 हो गया, इसमें आपका 15 हो गया, इसमें आपका फिर 10 हो गया, इसको तो 25 कर लेते हैं, बहुत छोटा डाटा हो जा रहा है, 25 कर लिए, और इसको फिर हम 35 कर लेते हैं। ठीक है, ये कुछ डाटा है जो 5% में आप देख पा रहे हैं। नॉर्मल आपको भी ऐसे कोई डाटा दे दिए जाएंगे, ये 2 तरीके का आपको दे दिए जाएंगे। कोई भी यहाँ पे नाम हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकता है, उससे आपको घबराना नहीं है। ठीक है, तो इसमें कोई भी चीज आपको दे दिए जा सकते हैं और 5% उसका, ये कोई भी उसका परसेंट, जैसे हमारे बुक में एक्सपोर्ट है, कोई भी कंट्री का नाम दे दिया गया है और कितने परसेंट वो एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो जैसे इसमें 5% है 15, इसमें 25, इसमें 15, इसमें फिर 10 और इसमें 35। मैंने इजी डाटा को यूज किया है क्योंकि आपको समझने में आसानी हो, इस वजह से बहुत ज्यादा मैंने कठिन डाटा को नहीं लिया है। लेकिन अब एक बार समझ गया तो कोई भी डाटा से इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए 15%, 25%, 15%, 10% या 35%, इसको आप सर्कल में दिखा सकते हैं? इसको इस सर्कल में आप दिखा सकते हैं? नहीं, क्योंकि 15% को दिखाइएगा कैसे? क्या लीजिएगा 15% की अपने मन से ले लीजिएगा? नहीं, वो नहीं होगा। तो उसके लिए आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत पड़ेगी कि हम 15% को कितना डिग्री से या कितना एंगल से दिखाएंगे। ठीक है ना, तो सिंपल सा बात है कि गोल कितने डिग्री का होता है, एक सर्कल जो होता है कितने डिग्री का होता है। कमेंट करिए जल्दी से वीडियो को पॉज करके, कितने डिग्री का होता है। गुड, एक्सीलेंट। तो वो होता है 360 डिग्री का। कितने? 360 डिग्री का एक सर्कल, पूरा राउंड सर्कल होता है। तो हमको ये जो परसेंटेज है इसको 360 में डालना होगा, तो ही हमको पूरा अच्छी तरीके से मिल जाएगा कि इसका कितना परसेंट है। ठीक है, इसको हमको बस 360 में डालना है। अब इसको 360 में हम कैसे कन्वर्ट करें? सिंपल सी चीज है, पहले इन सारे को ऐड कर लीजिए। आप क्या करिए, इन पांचों को आप ऐड करिए। 15, 25, 50, 10 एंड 35 कितना होता है? 15 और 25 हो गया आपका 40, 45, 55 और 35। यहां पे आपका हो गया ये 100। कुल कितना हो गया? 100 हो गया। ठीक है, 35, 45, 50, 60, 70, तो ये कितना हो गया टोटल आपके? 100 हो गया। 100 हो गया ना। अब इस 100 को आप क्या करिए, 360 से डिवाइड कर दीजिए। 360 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इसको डिवाइड करिए। तो ये 100 डिवाइड करने से कितना होता है? सिंपल से ये फंडा है, 2 जीरो है, 2 जीरो के पास में पॉइंट लगा दीजिए बस। ठीक है, तो ये आ गया 3.6, आपका आंसर आ गया। ये 2 जीरो देख रहे हैं ना, इसको डिवाइड करने से सेम आएगा। 2 जीरो है, जीरो वाला में यही आसानी होता है। ऊपर 2 घर आगे चले जाइए, 1 घर 2 घर, 2 घर आप आगे जाए, पॉइंट यहाँ बैठा दीजिए, मतलब 3.6। और पॉइंट के बाद का जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता, इसलिए 3 पॉइंट मैंने 6 लिखा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आगे बढ़े, चलिए ठीक है, 3.6 इसका आ गया। अब क्या है, हमको इस सारे को एक एक को डिग्री में कन्वर्ट कर देना है। क्या करना है, बस सिंपल इसको डिग्री में कन्वर्ट करना है। इसको डिग्री में, कोई भी परसेंटेज को अगर हम डिग्री में डालते हैं तो उसका से एकदम इजी सा फंडा है। अगर किसी
परसेंटेज को डिग्री में हमको अगर डालना है, डिग्री में अगर डालना है, ठीक है, तो एकदम सिंपल सा चीज है, कैलकुलेशन होता है। यहाँ पे कैलकुलेशन लिख लीजिए, छोटा सा कैलकुलेशन होगा। क्या होगा, 15 को हम 3.6 से बस इनटू कर देंगे और हमारा वो डिग्री में कन्वर्ट हो गया। सिंपल है बेटा। क्या है, अगर हम क्या करते हैं, ये जो हमारा परसेंट है इसको हम 3.6 से हमने निकाला, क्योंकि सर्कल 360 का होता है और हमारा टोटल आया 100, यानी कि 3.6 हमारा आंसर आया। 3.6 हम इंटू कर देंगे, यानी कि 50 इंटू 3.6 कितना होता है, इक्वल टू, इसको देखने के लिए क्या करना है, सिंपल हम देख लेंगे, 15 इंटू कर लीजिए 3.6, ठीक है, 6 ठीक है। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, ये पॉइंट है, ये अलग से इंटू होता है, ये आप करने में चाहिए। नॉर्मल ऐसे इंटू कर भी सकते हैं। एक छोटा सा चीज भी बता देता हूं आपको, अगर कोई नंबर है 24 या 36, इसको इंटू अगर करना है, क्या करना है आपको, इससे इसको इंटू करिए। 6 4 जा कितना होता है 24, 4 लिखे, 2 को हाथ में आप रख लीजिए, 6 2 जा 12 और 4 3 जा 12, 12 क्या होता है 24 होते हैं, इसको ऐसे क्रॉस करिए, 24 हो गए, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, दोनों को ऐड कर लीजिए, 12 12 24, 24 इंटू 2 24 24 26, 6 लिख लीजिए, 2 को ऊपर फिर से आप कैरी कर लीजिए और इसके बाद इसकी ये दोनों को इंटू करिए, 3 इंटू 2 6 और प्लस 2 8 64 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा है, आपको उतना बड़ा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अभी इतने सारी चीजों को सीखने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एक बता दिया। ठीक है, ठीक है, तो ये कैलकुलेशन आपको करने की जरूरत नहीं, मैंने आपको जस्ट करके दिखा दिया, तो इसका आंसर आता है 54। ठीक है, इस तरीके से 25 इंटू आप कर लीजिएगा, 25 इंटू 3.6, इसका आंसर आ जाएगा आपका 90। ठीक है, फिर ये आप कर लीजिएगा 15 इंटू 3.6, ये भी 54 आ जाएगा आपका। ठीक है, 10 इंटू 3.6, ये आ जाएगा आपका 36, और यहाँ पे 35 इंटू 3.6, 126। तो ये सब क्या में आ गए, सब डिग्री में आ गए हैं। क्या में आ गए हैं, डिग्री में आ गए हैं। जैसे 54 डिग्री, डिग्री का सिंबल ऊपर बिंदु तक का होता है, 90 डिग्री, 54 डिग्री, 36 डिग्री और 126 डिग्री। समझे ना आप, कोई दिक्कत? देखिए हमने किस तरीके से परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट कर लिया। परसेंटेज को डिग्री, सिंपल सा था फंडा, इसको हम ऐड करेंगे, 360 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि एक गोल 360 का होता है, देन उसको 3.6 जो आंसर आया इससे इंटू करेंगे। यहाँ कुछ भी आ सकता है, 90, 80, 150, 200, कुछ भी आ सकता है, जो भी नीचे इसको ऐड करने का बाद आएगा, जस्ट सिंपल उसको 360 से डिवाइड करिएगा। उसके बाद आप उसको क्या करिएगा, जो भी आंसर है उसको इंटू करते हुए चले जाइएगा, या डिग्री में आ जाएगा। अब नॉर्मल सा है कि क्लास 1 का पास परसेंट कितना था, परसेंट था 50, लेकिन इसको कितना डिग्री से दिखाएंगे, 54 डिग्री से। तो आप सबसे पहले एक गोल लीजिएगा, सर्कल लीजिएगा, सर्कल लेने का उसमें एक लाइन टानिएगा, लगभग जो भी सर्कल लीजिएगा कम से कम 4-5 सेंटीमीटर का उसका रेडियस होना चाहिए। ये रेडियस जो 4-5, ये तो इतना छोटा सा सर्कल आ जाएगा, देखने में बुरा लगेगा। कम से कम 4-5 सेंटीमीटर का एक रेडियस का सर्कल बना लिया आपने। ठीक है, बनाने के बाद जाके आप उसमें प्रोटेक्टर को लीजिएगा, कॉम्पास से एक गोल बनाइएगा, प्रोटेक्टर लीजिएगा, लेके यहाँ पे कितना 54 डिग्री बनाइएगा, कितना 54 डिग्री, जो भी 54 डिग्री आता है उसको बना दीजिएगा ऐसे। ठीक है, ये हो गया आपका 54 डिग्री, इसको बनाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे आप खुद से मेजरमेंट कर लीजिएगा, फिर उसको मिटा दीजिएगा 54 डिग्री। तो 54 डिग्री में कितना है, क्लास 1, क्या है, क्लास 1 का पास परसेंट है 54, यहाँ लिखा, आपको फिर यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ लिख दीजिएगा 15%, बाहर की तरफ 15% को दिखा दीजिएगा। इसका काम खत्म, ये सिर्फ बनाने के काम में आएगा, लिखने का काम में नहीं। लिखने के टाइम आपको क्या करना होगा, ये 15 को ही यूज करना होगा, 15% आप ब्रैकेट के बाहर लिख दिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना, कोई दिक्कत? मैं बात फिर से समझाता हूं, ये डिग्री को आपको लिखने की जरूरत नहीं है, इसका उपयोग आप सिर्फ ड्रॉ करने के लिए करेंगे। एक लाइन टाइम के 54 डिग्री का आपने बनाया, देन जो यहां लिखिएगा वो ये वाला परसेंट लिखिएगा, 5% बाहर की तरफ। उसके बाद आपका 90 डिग्री आ गया, 90 डिग्री कुछ हमने बना लिया, ऐसा 90 डिग्री आ गया, बाकी जो भी है फिर 54 का कुछ आ जाएगा, फिर 36 का कुछ आ जाएगा और फिर 126 का कुछ आ जाएगा। ठीक है, ये मेरा ड्राइंग मतलब बिना प्रोटेक्टर का हेल्प से इसलिए गलती आया है। ठीक है, आ जाएगा। फिर इन सारी चीजों का प्लस करिएगा ना, 54, 90, 54, 36 और 126, इसको भी ऐड करके आएगा 360। कितना आएगा, 360 डिग्री आएगा, यानी कि ये पूरे गोल एक सर्कल को कवर कर लेगा। इस वजह से मैंने इसे डिवाइड करवाया था, जैसे कि इसका आंसर जो है पूरा सर्कल में है। ऐसा ना हो कि आधा सर्कल में हो गया पूरा काम और ये बेकार हो गया, ये बेकार बच गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, पूरा कवर होना चाहिए पूरा सर्कल ही। ठीक है, इस वजह से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, जैसे कि जितना भी आपका आंसर आ गया उसको ऐड करेगा 360 हो जाएगा, मतलब ये गोल सर्कल को कवर कर लेगा।
हो गया सारी चीज का अपने परसेंटेज बाहर की तरफ लिख लेंगे। 25% यहाँ हो गया, 15% फिर यहाँ पे हो गया, फिर 10% हो गया, देन 35% हो गया। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा काम यहाँ पे है, ये बन गया। बनने के बाद सबके अपने बाहर नाम लिख लिया। हर एक फिगर को अलग अलग सिंबल से आप रिप्रेजेंट करेंगे। कलर पेंसिल है तो कलर पेंसिल का उपयोग करिए। प्रैक्टिकल एग्जाम में ऐसा नहीं, 3 घंटा का एग्जाम है, ऐसा नहीं कि एकदम 1 घंटा पेंटिंग करते हुए चले जाए, बहुत सारे कैलकुलेशन होंगे। तो आप क्या करिए, यहाँ पे अलग अलग कलर का, कोई लाइट कलर है, नहीं तो सेट का पेंसिल का भी यूज कर सकते हैं। क्या करिए, अलग अलग कोई स्टार बना लीजिए, कुछ है, कुछ भी अलग अलग, कुछ भी। ठीक है, ऐसा करके कोई भी सिंबल को आप रिप्रेजेंट कर दीजिए और इंडेक्स में दिखा दीजिए कि आपने गोल सिंबल से क्लास 1 को रिप्रेजेंट किया। नीचे इंडेक्स लिखिएगा। इंडेक्स में आप क्या लिखिएगा, गोल सिंबल से अपने क्लास 1 को किया है, स्टार सिंबल से अपने क्लास 2 को किया है, ऐसे डार्क सिंबल से क्लास 3 को। इस सारी चीज को आप इंडेक्स में लिख दीजिए। यहाँ पे हेडिंग देना मत भूलिएगा, इसको ऐसे मत छोड़ दीजिएगा। हेडिंग दीजिएगा कि क्या लिखने बोला है। बोला होगा अगर 5% ऑफ द स्टूडेंट, तो यहाँ पे आप लिखिए फिगर रिप्रेजेंट 5% ऑफ द स्टूडेंट। तो क्या हो गया, फिगर हो गया, उसका हेडिंग हो गया, ऊपर दीजिए नीचे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उसका इंडेक्स हो गया। कलरिंग करना मत भूलिएगा। सिंपल हो गया ना आपका पाई डायग्राम, यही था, कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल देख लीजिए। इसको अच्छे से एक बार नोट कर लीजिए। मैंने एग्जांपल के थ्रू दिखाया है, आपके बुक में एक एग्जांपल दिया हुआ एक्सपोर्ट का। आप बिना आंसर को देखे, पास में आंसर दिया हुआ उसको कवर करें, उसको ना देखते हुए ही आप उसको खुद से सॉल्व करिए। खुद से सॉल्व करके देखिए, वो भी बहुत ही अच्छा दिया हुआ, इजी क्वेश्चन अच्छा है, तो उसको आप करके खुद ही क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से करना है। ठीक है ना, यही था छोटा सा फंडा जिस तरीके से हम पाई चार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। आशा करता हूं कि बच्चे से समझे होंगे और इसमें कुछ ऐसा बताने लायक नहीं है। ये थोड़ा साफ सुथरा नीट एंड क्लीन करिएगा, क्योंकि क्लीननेस में भी आपके मार्क्स होते हैं, तो अच्छे से करिए। आशा करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं ऐसे वीडियो जितने भी एग्जाम से पहले हैं, जैसे कि हमारा पिक्चर बेस्ड, सोर्स बेस्ड, इमेज बेस्ड या अलग अलग कार्टून बेस्ड क्वेश्चन, तो ये सारे हम अब तक पहुंचा रहे हैं। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और साथ ही साथ क्या करिए, बेल आइकन को दबाइए। साथ ही साथ हमारा एमसीक्यू का पूरा सेशन चल रहा है, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस का हो, तो आप हमारे साथ जरूर ये सारी चीजों का लाभ उठाएं। मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में, तब तक मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपकी मंजिल आपको जरूर मिलेगी। धन्यवाद, जय हिंद।